दिल्ली वालों सुन लो आज। साथियों, क्योंकि पूरे दिन सुबह से बहुत गंभीर चर्चा हुई है, तो मुझे लगता है एक तो मैं मध्य प्रदेश में के बारे में केवल इतना आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया, क्योंकि पेशा को लागू किया। उन्होंने कहा जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री ने जो है कह दिया कि अब सब अन्याय खत्म हो जाएंगे, सब दलाली खत्म हो जाएगी, अब जो है आदिवासियों का राज जो है आ गया। लेकिन उसी समय क्या हुआ ये जानना जरूरी है कि जैस करके एक संगठन है, वो एक इलाके के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल संगठन है, रतलाम और उसके आसपास के तमाम सारे जिलों में, और एक इस समय सबसे ज्यादा उभरता हुआ संगठन है। उसके जो नेता थे उन्होंने बिरसा मुंडा की मूर्ति के लिए पैसा इकट्ठा किया। मूर्ति आ गई, मूर्ति का अनावरण करने वो जा रहे थे तो स्थानीय विधायक और सांसद आ गए और उन्होंने उस मूर्ति का अनावरण कर दिया। और आदिवासियों ने जब सवाल किया तो उनको जेल में बंद कर दिया। मैं अभी इंदौर में जेल से मिलकर के आ रहा हूँ। एक डॉक्टर अभय ओहरी है, प्रोफेशनल डॉक्टर है, पति पत्नी, और एक डॉक्टर जो है वो आनंद राय है। और आनंद राय जो है वो है जिन्होंने की व्यापम घोटाला जो है उसके विसिल ब्लोअर हैं। और व्यापम घोटाला ऐसा घोटाला है जिसमें 56 लोगों की मौत हुई है, 56 गवाहों की मौत हो चुकी है, और जिसके अंदर की जो टॉप बॉसेस हैं पॉलिटिकल पार्टी के वो उसके अंदर इन्वॉल्व थे। उन सब लोगों को, उनके नेताओं को अलग अलग जेल में रखने का काम किया है। तो मेरा सदन से ये अनुरोध है कि हमने अपनी तरफ से तमाम सारे संगठनों ने उनकी रिहाई को लेकर के और उनके मुकदमे वापस लेने को लेकर के हम लोगों ने अपील निकाली है। जो प्रतिपक्ष के नेता है मध्य प्रदेश में डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने भी अपील निकाली है। अगर इस हाउस की तरफ से भी ये जाएगा कि देश भर के आदिवासी संगठन मिले और उन्होंने इस तरीके का जो अत्याचार हुआ है तो इन नेताओं को बिना शर्त रिहा किया जाए। अगर आपकी सहमति हो तो उस मैंने प्रस्ताव को रखा है, अगर सहमति हो तो हाथ आप खड़ा करें ताकि जो है ये हम इस प्रस्ताव को पारित करें। दूसरी बात जो यहाँ पर आ रही थी कि ना ये मुंबई दिल्ली कॉरिडोर वाला जो है पूरा, उससे में बहुत सारी जमीनें जा रही हैं। दूसरी एक जमीनें यहाँ पर इटारसी से विजयवाड़ा का एक बन रहा फ्राइट कॉरिडोर, इसके अंदर जा रही है। तो वहां पर भी पैसा वाला सवाल भी आ रहा है, लैंड एक्विजिशन वाला भी सवाल आ रहा है। वहां पर अलग अलग जो कमेटियां बन रही है, वो संघर्ष वहां पर चल रहा है। मैं इस जो कुछ हम लोगों ने सुबह से चर्चा की है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव आया था कि एक राष्ट्रीय कमेटी बनाई जाए। मेरा प्रस्ताव ये है कि जिन राज्यों के अंदर जो 5वीं अनुसूची के तहत जो क्रियान्वयन की बात हो रही है पेशा के, जिसकी स्टडी है 25 वर्षों की, उनसे सबसे एक प्रतिनिधि को ले लिया जाए, है ना, और उसकी एक राष्ट्रीय समिति बताई जाए। बताइए आपकी सिद्धांत सहमति हो तो फिर हाथ आप खड़ा करें। तो उसकी सहमति सबकी होनी चाहिए। एक राष्ट्रीय समन्वय समिति बन जाए पेशा के को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, या इसके अंदर जो जो बॉटलनेक्स हैं या जो रूल्स के अंदर गड़बड़ है उसको सुधरवाने के लिए। तो ये एक बनाए। आप लोगों की जो आप लोग मंच पे आप लोगों की भी सहमति है तो हाथ खड़ा करके बताना पड़ेगा ना इसके अंदर की सहमति है। तो ये सहमति जो है हर राज्य से एक लेंगे। तो ये क्या नाम अभी तय किए जाए या मतलब मुझे लगता है कि क्योंकि मैं भी प्रस्ताव कर सकता हूं जी, हाँ अभी तय कर लिया जाए तो हर राज्य से एक एक व्यक्ति को ले लिया जाए। तो आप फिर अब इसमें काम कौन नाम देगा ये सवाल आएगा। जी विक्टर जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। हमारा जो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच है वो 1995 से शेड्यूल एरिया में पंचायत नगर पालिका के विरुद्ध लड़ रहा है। नहीं वो ठीक है, नहीं हम लोगों को असल में कमेटी जो आज भी लड़ रहा है, नहीं बहुत अच्छी बात है। मेरा अनुरोध ये है कि हम लोगों को जो लोग इस पूरी प्रक्रिया में रहे हैं, मेरा ये कहना है कि जिन लोगों ने उसका अध्ययन किया है, मेरा कहना यह है कि जिन लोगों ने इस पूरे डॉक्यूमेंट को बनाने के अंदर मुख्य जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, उन लोगों को हम इसकी राष्ट्रीय समिति के अंदर उसको रखा जाना चाहिए। तो ये इसके बारे में श्वेता जी या आप जो है कहाँ पर साथी जो है वो लोग वो बताएं कि कौन से ऐसे लोग हैं, क्योंकि हर राज्य से एक एक का नाम जो है वो आ जाए। क्या जीतू भाई बताएं, है ना, जीतू भाई को बुला लें। तो वो ये एक बात है, जब तक वो आते हैं तब तक मैं आगे इसके बढ़ता हूं कि वो समिति हम लोग बनाएं। लेकिन इसके साथ साथ में
एक प्रस्ताव जो यहाँ पर आया था, मैं उसको फिर रिपीट करना चाहता हूं। एक तो कि ये जो समिति है ये कुछ प्रस्ताव बना ले और 26 जनवरी को वो प्रस्ताव क्या हम लोग देश भर के अंदर ग्राम सभाओं से पारित करा सकते हैं, जो पेशा के जो इस शेड्यूल एरिया में आते हैं। अगर आपकी सहमति हो तो फिर वो प्रस्ताव बनाने का काम ये समन्वय समिति करेगी और सबको भेजेगी और सब राज्यों के अंदर 26 जनवरी को जो ग्राम सभा होती है हम उसके अंदर प्रस्ताव पारित कराएं। इससे सहमति है क्या आप लोगों की? बहुत सारे साथी हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं तो उनको जी जी कि समिति बनाए वो भी हमको बनाए, क्योंकि भाषा का बिल्कुल ठीक है, भाषा का बहुत महत्व है और प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए कि जो एक तरीके से उसकी बहुत सारी कानूनी भी बात है और हम लोगों के जो अनुभव से जो चीजें निकल के आए हैं वो भी बात है। जी हम किसी को दुश्मन नहीं मानते। बिल्कुल ठीक है जी। ये जो भी कुछ कहूँगा कहो कि इसलिए हम लोग भाषा ऐसे लगे, क्योंकि ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि मेरा प्रस्ताव ये है कि अशोक चौधरी जी को जो लगता है उस भाषा में वो प्रस्ताव बनाएं और जो कमेटी हम लोग बनाएंगे वो लोग उसको जैसा फाइनल वो लोग करेंगे, है ना, और भी प्रमुख साथियों की वो लेकर के और फिर वो आगे उसको रखें। ठीक है, तो ये एक बात हो गई, ये प्रस्ताव, ये सहमति हो गई। एक और बात इसके ये है कि हम लोग जो प्रस्ताव यहाँ पे आया था राज्यपाल को लेकर, तो मेरा कहना ये है कि एक थोड़ा सा एक ये प्रस्ताव कि पेशा कानून लागू करो नहीं तो गद्दी छोड़ दो, ये जो इस तरीके का एक बात है और इसको लेकर के कोई मतलब हम लोग इन 10 राज्यों के अंदर क्या इस तरीके का कार्यक्रम राज्य की मीटिंग करके और अभी उसकी कोई तारीख तय ना करें लेकिन तैयारी के साथ कर सकते हैं क्या? हमारे महासम्मेलन में अनुसुईया जी आ रहे, जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, और उन्होंने 10 राज्यों के राज्यपालों की एक मीटिंग की थी द्रौपदी मुर्मू के अध्यक्षता में। काम की और ये जो पैसा वगैरह जो कुछ भी हमारे 2 बिंदु थे, 2-3 बिंदु थे, उसको लेके वो पंतप्रधान को भी मिले थे और राष्ट्रपति को भी मिले थे। तो अभी जब मुर्मू जी राष्ट्रपति बने तो अभी वो मिलने के लिए तो उन्होंने कहा कि जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, जो हमने तय किया था, वो काम अभी बाकी है, वो आपको हमको करना पड़ेगा। तो द्रौपदी जी ने किया कि हम सब साथ में करेंगे। अच्छी बात है। तो सबसे पहले मुझे जी, तो वो प्रोसेस चालू है। गवर्नरों को पार्टी मत बनाइए। नहीं, गवर्नर तो पार्टी बने हुए हैं, हमारे बनाने से नहीं होगा। और जो है अनुसुईया उइके जी, सबसे पहले आपको हसदेव अरण्य के अंदर ही करवा दें इसको लागू, पेशा के अंदर, मतलब बहुत सारी बातें कराएंगे, हम उसमें डिस्कशन में नहीं जा रहे। मेरा ये प्रस्ताव है। अनिल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं ये निवेदन करता हूँ, एक तो पहली बात नहीं, उसके ऊपर ये मत करिए।